वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड। स्वागत है आपका। कलेक्शन ऑफ डाटा हम स्टैटिस्टिक्स का पढ़े तो पहले क्लास में आपको पूरा टर्म समझा जाए, वेरिएबल क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल डाटा, इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, रेस्पोंडेंट कौन होता है। तो आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, पॉपुलेशन। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़े हैं हम, अगर वो पहला वीडियो प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी है, स्टैटिस्टिक्स का प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। सेकंड हो गया स्टेज ऑफ कलेक्शन। जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, आप किस क्या क्या स्टेज होता है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना। और जो है स्टैटिस्टिक्स का क्या प्रोसेस है। तो पहले क्या करते हैं, स्टेप वन जो है कलेक्शन ऑफ द डाटा। स्टेप वन हो गया कलेक्शन ऑफ द डाटा, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप टू हो गया ऑर्गेनाइजिंग द डाटा। जो डाटा मिला आप उसको अरेंज करते हैं, टेबल में सजाते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, दैट इज कॉल्ड थर्ड स्टेज। एंड थर्ड हो गया एनालिसिस, भाई एनालिसिस करते हैं। फोर्थ हो गया इंटरप्रिटेशन। ये जो है जितना डाटा कलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स का, ये फॉलोइंग स्टेज में आप करते हैं। तो हम लोग पहला स्टेज हो गया, स्टेज वन क्या हो गया, वे स्टैटिस्टिकल स्टडी जो हम लोग करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का जो स्टडी करते हैं, क्या क्या आपको स्टेज रहता है। पहले हो गया स्टेज वन कलेक्शन ऑफ द डाटा। उसका मतलब क्या हो गया, टोटल सेंसस, टोटल पॉपुलेशन से कुछ सैंपल टेक्निक से आप उसको लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल टूल। उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ द डाटा। मतलब मैं बोला टोटल आपका स्कूल में जो है क्लास 11 में स्टैटिस्टिक्स में कितने बच्चे 80 लाए हैं, या कितने बच्चे 70 लाए हैं, कितने बच्चे 50 लाए हैं। तो आप जो टोटल बच्चे से जो सैंपल उठाते हैं, मतलब कौन कौन लाए 60, कौन 80, कौन 90, उसको बोला जाता है कि कलेक्शन ऑफ द डाटा, है ना। नेक्स्ट हो गया स्टेज टू ऑर्गेनाइजिंग द डाटा, मीन्स अरेंजिंग द डाटा इन द टेबुलर फॉर्म। सपोज मैंने आपको बोला कि 3 बच्चे जो हैं कि 60 लाए हैं, एक बच्चे 90 लाए हैं। उसको टेबुलर फॉर्म में जो आप करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग द डाटा, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग द डाटा। थर्ड स्टेज हो गया आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, दैट इज आप टेबल में बना सकते हो, ग्राफ में दिखा सकते हो, डायग्राम में दिखा सकते हो, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। इसका अलग से टॉपिक में आपको समझाऊंगा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, बार चार्ट, बाई चार्ट और हिस्टोग्राम सब में समझाऊंगा, ठीक है। ये टॉपिक बाद में आएगा, इसके और ही मत होइए। थर्ड हो गया आपको, फोर्थ स्टेज हो गया स्टैटिस्टिकल स्टडी का, जो है एनालिसिस ऑफ डाटा। डाटा कलेक्ट करते क्यों भाई, उसको एनालिसिस करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। आप परसेंटेज में निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो। टोटल पॉपुलेशन में से हो गया, मैं बोलूँगा कि 100 बच्चे जितने हैं, मतलब क्लास 11 में जो टोटल 100 बच्चे हैं, कितना परसेंटेज बच्चे 90 लाए हैं, तो 2% बच्चे, 3% बच्चे हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ द डाटा। कितने बच्चे फेल हुए हैं भाई, ओनली 10% बच्चे फेल हुए हैं, तो 100 में से 10% बच्चा फेल हुए, मतलब 10 बच्चा फेल हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ द डाटा, है। नेक्स्ट हो गया आपका फिफ्थ जो है स्टेज स्टैटिस्टिकल स्टडी का, जो है फिफ्थ स्टेज हो गया इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या हो गया, एक डाटा के साथ दूसरा डाटा आप कंपेयर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, है ना। इट इज नॉट द परसेंटेज, एवरेज, डिग्री हो गया, और रिलेशनशिप करना कि एक वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल कंपेयर करना, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। और आपको होता है दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये सब जो है स्टैटिस्टिकल स्टडी है और स्टैटिस्टिकल टूल है और स्टेप है, ये सब स्टेप्स हैं स्टैटिस्टिकल स्टडी का। नेक्स्ट हो गया आपका सर्वे। सर्वे मतलब होता क्या है भाई, सिंपल बात है, सर्वे होता क्या है भाई। आपको देखिए, एक कंपनी जो है नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, सो है ना। एप्पल कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, तो कहाँ लॉन्च करेगा, कहाँ कब लॉन्च करेगा, इसके लिए वो लोग सर्वे करते हैं, दैट इज सर्वे। सर्वे मतलब क्या है, इट इज द मेथड ऑफ गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल। मतलब जो है पॉपुलेशन, इंडिविजुअल से जो डाटा कलेक्ट करते हैं। हाँ, मैं बोलूँगा कि भाई ये नया फ़ोन लॉन्च करने वाला है कंपनी, है ना,
भाई कंपनी लॉन्च करने के पहले भी वो सर्वे किया होगा कि मार्केट में वो प्रोडक्ट का डिमांड है या नहीं है, तो उसको बोलते हैं सर्वे, है ना, गैदरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन को गैदर करना, कलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड सर्वे। एंड सर्वे इज द डन थ्रू द describe the some of the characteristics like price, quality or usage or you can say popularity। भाई मैं बोलूंगा कि एक सर्वे क्या सर्वे किया कि टोटल इंडिया में कितने बच्चे वैक्सीन ले लिए हैं कोरोना में, है ना, तो ये भी सर्वे हो सकता है। भाई ओनली जो है कि 90% आदमी टोटल पॉपुलेशन में वैक्सीन ले चुके हैं, तो ये क्या होगा, सर्वे हो गया, है ना। तो इसको बोलते हैं सर्वे, मतलब गैदरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल। एंड द पर्पस क्या है, कलेक्शन ऑफ द डाटा फॉर द बेसिक्स और कवरेज द टू मेथड। तो आप जो सर्वे करते हैं उसका दो मेथड है, एक हो गया सेंसस मेथड, दूसरा हो गया सैम्पलिंग मेथड। सेंसस मतलब हो गया जो हो गया दैट इज टोटल पॉपुलेशन का हो गया, दैट इज कॉल्ड सेंसस। जो यूनिवर्स है उसको सेंसस बोला जाता है, टोटल पॉपुलेशन। और सैंपल मतलब हो गया आउट ऑफ द, आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं, टोटल सेंसस में से कुछ % जो है सैंपल बोला जाता है, इतना पोर्शन हो गया, ये हो गया सैंपल, ये हो गया सैंपल। सेंसस सर्वे मतलब हो गया टोटल जो है मार्केट को सर्वे करना और ओनली उसमें से फ्यू आदमी से डाटा कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड सैंपल। तो सर्वे समझ में आया, इज ए मेथड ऑफ गैदरिंग ऑफ डाटा फ्रॉम द इंडिविजुअल। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ डाटा। सोर्स ऑफ डाटा, भाई आप जो डाटा कलेक्ट करने जा रहे हो क्या क्या मेथड है उसको सोर्स ऑफ डाटा का। सो जनरली टू मेथड ऑफ द सोर्सेस ऑफ डाटा। डाटा कलेक्ट करने का दो मेथड है, पहले हो गया प्राइमरी मेथड, सेकंड हो गया सेकेंडरी डाटा। सो दो टाइप का डाटा होता है सोर्स ऑफ डाटा, एक हो गया प्राइमरी डाटा, सेकंड हो गया सेकेंडरी डाटा। सो प्राइमरी डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा होता है दे आर नॉट पब्लिश डाटा, they are the not published data or the data which are directly collected from the source। आप जो है इंडिविजुअल से कलेक्ट करते हो, भाई आप, मैं पूछ रहा हूँ कौन कौन वैक्सीन लिए, आप घर घर जाके पूछ रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा, है ना। और सेकेंडरी डाटा मतलब हो गया जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, भाई न्यूज़पेपर पे हो गया, मैगजीन पे हो गया या कोई वेबसाइट पे हो गया, यहाँ ऑलरेडी पब्लिश डाटा है, तो न्यूज़पेपर हो गया, तो उससे आप कलेक्ट करो, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। समझ में आया। तो इसको हम लोग देखें प्राइमरी डाटा, which are enumerated collected by the data by conducting inquiry और investigation। जब आप कोई भी डाटा इंक्वायरी करते हो या इन्वेस्टिगेशन करते हो, that is called primary data। it is based on the first information, first hand information। भाई पहले आप ही जाके पूछते हो, वैक्सीन ले लिए घर घर जाके पूछते हो, है ना, सो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। हाँ ले लिए, हाँ नहीं लिए, हाँ ले लिए, हाँ नहीं लिए, पूरा एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आप सर्वे करते हो घर घर जाके, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा, मतलब इंक्वायरी करते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मैंने जैसा लार्ज नंबर ऑफ स्कूल स्टूडेंट आर आस्किंग क्वेश्चन फॉर द कलेक्शन ऑफ द डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। मैं बोला पूरा स्कूल में पूछा है कि किसके किसके पास जो है स्कूल में जो है कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का इच्छा है, तो सबको हाथ उठाए, सर हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, कॉमर्स गुरुजी से जो है स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो हैंड रेज करिए। तो हम हर एक बच्चे को जाकर इंडिविजुअली पूछे, बोले हाँ सर पढ़ेंगे, हाँ सर पढ़ेंगे, हाँ सर पढ़ेंगे, हाँ सर पढ़ेंगे, और एक बच्चे बोले सर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दैट इज प्राइमरी डाटा, है ना। सेकेंडरी डाटा मतलब हो गया द डाटा व्हिच हैज बीन कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड फ्रॉम सम अदर एजेंसी। मैंने जैसे आपको बोला कि आपका जो डाटा ऑलरेडी पब्लिश है, न्यूज़पेपर से आप कलेक्ट कर रहे हो या कोई मैगजीन से कलेक्ट कर रहे हो या कोई जो वेबसाइट है वहाँ से कलेक्ट कर रहे हो, है ना, या गवर्नमेंट एजेंसी से कर रहे हो, है ना, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा, है ना, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा। देन मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए ये जो एग्जाम में यही आता है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ द डाटा।
सो सेकंड हो गया मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, कौन से मेथड से आप कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे। तो पहला जो हो गया पर्सनल इंटरव्यू। भाई पर्सनल इंटरव्यू मतलब क्या हो गया, जैसे हो गया आप खुद जाके पूछ रहे हो, इंडिविजुअल आदमी से पूछ रहे हो, इन्वेस्टिगेटर, द इन्वेस्टिगेटर कंडक्ट द इंटरव्यू in response obtain the information, required information, that is called personal interview, और that is called direct personal interview होता है, और एक हो गया indirect personal interview हो गया, ठीक है। सो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टिगेटर कंडक्ट द फेस टू फेस इंटरव्यू को बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल, फेस टू फेस इंटरव्यू को बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। और इनडायरेक्ट मतलब हो गया हाँ डाटा इज कलेक्टेड इंटरव्यू बाय द थर्ड पर्सन, आप डायरेक्टली कलेक्ट नहीं करो, आप कोई थर्ड पर्सन को अपॉइंट करते हो कि आपका बिहाफ पे हो वो डाटा कलेक्ट करे और आपको दे, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ डाटा, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। आप क्या थर्ड पर्सन एजेंसी को, आप जॉब रिक्रूट नहीं कर रहे हो, आप किसी थर्ड पर्सन एजेंसी को दे दिए हो, है ना, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। पर्सनल इंटरव्यू मतलब द इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली दे कैन आस्क द डू द इन्वेस्टिगेशन एज ए इन्वेस्टिगेटर, और कोई और पर्सन को देगा, डायरेक्टली करेगा तो फेस टू फेस करेगा तो उसको पर्सनल इंटरव्यू बोला जाता है, इनडायरेक्टली करेगा तो इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू बोला जाता है। सो दो मेथड हो गया। देन हो गया पर्सनल इंटरव्यू का क्या क्या फायदा है और क्या क्या नुकसान है। सो व्हाट आर द डिफरेंट मेरिट एंड डीमेरिट, एडवांटेज क्या है, डीमेरिट क्या है। सो पर्सनल इंटरव्यू का जो क्या क्या मेरिट है, दिस इज हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, भाई आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हो, कोई आदमी को जाके इन्वेस्टिग कर रहे हो तो मोर रिलायबल है, मोर जो है कि ओरिजिनल है ना। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आर रिलायबल है, बहुत भरोसेमंद है, खुद कर रहे हो वही तो ज़्यादा भरोसा है, दूसरे को क्यों भरोसा करोगे, है ना। नेक्स्ट हो गया इजी टू एडमिनिस्ट्रेट, भाई आपने कलेक्ट कर रहे हो डाटा तो आपने मैनेज करोगे तो इजीली एडमिनिस्ट्रेट मतलब इजीली इट इज कलेक्टेड। नेक्स्ट इलास्टिक मेथड ऑफ नेसेसरी फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द सेट ऑफ द क्वेश्चन कैन बी मेड, भाई आपने क्वेश्चन सेट कर दो, क्वेश्चनरी प्रिपरेशन इज वेरी इजी बिकॉज दे आर एडजस्टेड बाय द हिमसेल्फ, द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, तो इन्वेस्टिगेटर खुद से इंटरव्यू ले रहा है इसलिए वो बहुत इजी होता है, इट्स वेरी इजी टू कलेक्ट द डाटा बिकॉज इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ सेट द क्वेश्चनरी, है ना। जैसे हम बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू होता है, बोलते हैं कि आपको जो है स्टैटिस्टिक्स अच्छा लगता है, बोलते हैं यस सर अच्छा लगता है, भाई मुझसे पढ़ोगे, बोले हाँ सर आपसे पढ़ोगे, भाई 70% लाना है, बोले हाँ सर हमको लाना है, या नहीं लाना है, बोले सर लाना है ना। सो द क्वेश्चन इज प्रिपेयर्ड बाय यू इन्वेस्टिगेटर and answer is given by the respondent, that is called personal interview। so ये सब मेरिट है, पहले ओरिजिनल है, सेकंड रिलायबल है, थर्ड हो गया इन्वेस्टर इजी है, बहुत इजीली कलेक्टेड है, एंड सेट करना क्वेश्चन इजी है। और डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉस्टली है, भाई आप खुद जाके इंटरव्यू लोगे, भाई खर्चा होगा, होटल का खर्चा है या आप सर्वे करने जाओगे कोई पर्टिकुलर प्लेस पे तो खर्चा होगा, रहने का खाने का जो भी है, तो इट इज़ द मोर कॉस्टलियर एफर्ट, है ना। एंड टाइम कंज्यूमिंग, भाई टाइम लगता है, एक एक आदमी से पूछोगे, है ना। नेक्स्ट कैन नॉट बी यूज व्हेन एरिया ऑफ स्टडी आर लार्ज, आप जब पूरा, मैं बोलूँगा पूरा गांव में पूछ के आओ वैक्सीन लिए कि नहीं लिए हैं, भाई एक दिन में होगा नहीं, ये सालों साल लग जाएगा, महीना लगेगा, हाँ भाई महीना लग सकता है ना। तो टाइम कंज्यूमिंग है, और इट इज़ जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो ये जो है डायरेक्ट मेथड जो है सूटेबल नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, पर्सनल इंटरव्यू सूट नहीं करता है। एंड हाईली फोन टू पर्सनल बिजनेस, ठीक है, प्रोन टू पर्सनल बिजनेस, सॉरी हाईली प्रोन टू पर्सनल बायसनेस, भाई पर्सनल बायसनेस मतलब जो इन्वेस्टिगेटर है वो अगर बायस हो गया, मतलब हो गया अगर उसका फेवर में देने का कोशिश करेगा तो इन्वेस्टिगेशन खराब हो सकता है। तो एक ही आदमी वही इन्वेस्टिगेटर है तो थोड़ा सा इसमें रिलाइव करना समटाइम, अगर बायस हो गया तो आपका जो डाटा गलत हो सकता है।
नेक्स्ट, इट रिक्वायर द इन्वेस्टिगेटर इज स्किल एंड ट्रेंड। भाई इंटरव्यू पूछना और लेना जो है आसान बात नहीं, आपको स्किल चाहिए, टेक्निकल पर्सन नॉलेज होना चाहिए, है ना। अरे अकाउंटिंग का डाटा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करने जा रहे हो तो सीए, भाई सीए में सीएस चाहिए, भाई दे आर एक्सपर्ट। भाई डॉक्टर है तो डॉक्टरी पढ़ना चाहिए भाई, नहीं तो आप इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर पाओगे। सो ये हो गया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट हो गया मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। सो सेकंड मोड ऑफ कलेक्शन हो गया, पहले मैं बताया पर्सनल इंटरव्यू, सेकंड हो गया आपका मोड ऑफ कलेक्शन डाटा दैट इज टेलीफोनिक इंटरव्यू, और फिर थर्ड हो गया मेलिंग क्वेश्चन, देन मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा जो है, और फिर इंटरव्यू क्वेश्चनरी, है ना। तो ये सब जो है आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पर्सनल इंटरव्यू बता दिया, देन मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, सेकंड हो गया टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू, भाई आप फोन से डाटा कलेक्ट कर रहे हो, है ना। टेलीफोनिक मतलब हो गया टेलीफोन, भाई मोबाइल फोन से डाटा कलेक्ट कर रहे हो, डेट इज टेलीफोनिक। भाई आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, घर से क्या नंबर लाए हो, है ना, सब कुछ है। सो टेलीफोनिक इंटरव्यू इज द मेथड ऑफ डाटा कलेक्टेड आस्क द क्वेश्चन ओवर द फोन। आप फोन से डाटा कलेक्ट करते हो, है ना। मैं भी गूगल में सर्च आता है कभी कभी, भाई आपका वीडियो अच्छा लगा, क्वालिटी कैसा है, सो दैट इज कॉल्ड टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो इसमें क्या है, पहले एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। पहला हो गया इट इज द चीपेस्ट, चीपर एंड शॉर्ट टाइम। भाई आप जाके क्वेश्चन पूछोगे, उससे अच्छा है कि फ़ोन में पूछ लो, तो घर बैठे हो जाएगा। सो चीपर एंड द शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम और चीपर है, आप इससे डाटा कलेक्ट कर सकते हो। सेकेंड हो गया दे आर अलाउ द रिसर्चर्स टू द भाई क्लैरिटी क्वेश्चन होना चाहिए भाई, द रेस्पोंडेंट्स का जो है क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चन होता है और इजीली दे कैन गिव द आंसर एंड हेल्पफुल द रेस्पोंडेंट फॉर द गिविंग द आंसर फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू देने में सबसे रेस्पोंडेंट को कभी कभी डर लगता है, वो सोचते हैं क्या क्वेश्चन पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, रेस्पोंडेंट डरते हैं समटाइम, दे आर अफ्रेड। बट अगर टेलीफोनिक में वो कुछ भी है, कौन पूछ रहा है फोन में पता नहीं, कुछ भी आंसर हो दे सकते हैं। तो जो रेस्पोंडेंट के लिए जो है इजी होता है आंसर देने के लिए। ये हो गया एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, जिससे हो गया कि विजुअल रिलेशन जो है, आपको देखिए आप फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं कर रहे हो, तो जो ज़्यादा जो इंट्रैक्शन होना चाहिए वो आपको नहीं मिलता रेस्पोंडेंस से, है ना। सेकेंड हो गया पॉपुलेशन आर नॉट हैविंग द टेलीफोन, भाई जहाँ पर फ़ोन नहीं है, जिसको मोबाइल यूज़ करने नहीं आता है, तो उससे टेलीफोन इंटरव्यू कैसे लोगे। गांव में आप जहाँ पर टेलीफोन का कनेक्टिविटी नहीं है, आपको नेट कनेक्शन नहीं है, इंटरव्यू ले कैसे लोगे भाई टेलीफोन में। यहाँ जहाँ टावर नहीं है तो वहाँ होगा नहीं भाई, टावर का बहुत पहले दिक्कत होता था, 4G 5G जब नहीं आया था तो कितना दिक्कत होता था, है ना, लैंडलाइन चलता था तब। सो जहाँ पर जो है टेलीफोनिक का जो सुविधा नहीं है वहाँ वेरी डिफिकल्ट है। सो हो गया सेकंड मोड ऑफ कलेक्शन डाटा दैट इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। थर्ड हो गया मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज व्हाट कॉल्ड मेलिंग सिस्टम। भाई मेल से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, है ना। भाई मैं आपको मेल कर दिया, अभी सब आंसर दे देना, है ना। भाई आपका नाम क्या है, पता क्या है, घर कहाँ है ना, आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो कि नहीं हो, है ना। सो दैट इज कॉल्ड डाटा भाई मेलिंग, भाई ईमेल से भेज देना। आजकल व्हाट्सअप का ज़माना है, व्हाट्सअप कर दो, फेसबुक कर दो, ट्विटर कर दो। तो सो मेलिंग मतलब हो गया दिस इज द मेल ऑफ रिक्वायर्ड डाटा बाय मेल। जो डाटा जो है रेस्पोंडेंट्स जो है अपना मेल से आंसर देंगे, और जो है कि इन्वेस्टिगेटर जो है कि मेल का थ्रू ही क्वेश्चन पूछेंगे। सो एडवांटेजेस क्या है, लेस एक्सपेंसिव, भाई जाके अच्छा है कि फ़ोन से पूछने से अच्छा टाइम देना पड़ता है, मेल में दे दो, जब टाइम होगा तब वो आंसर देगा। आप एक बार मेल कर दिए, वो रेस्पोंडेंट जब इच्छा तब आंसर देगा। सो अलाउ टू एसेस रिसर्चर्स एट रिमोट एरिया, भाई जब उसको मर्जी है तब वो अपना आंसर दे सकता है, और सफिशिएंट टाइम भी उसको मिल जाता है, जब इच्छा तब वो अपना आंसर देता है। लेकिन इसमें फ़ोन करोगे तब आंसर देगा, मतलब उसको लाइन में फ़ोन में रहना पड़ेगा। टेलीफोनिक में इसमें फ़ोन में रहना चाहिए, मेल दे दिए तब जब आंसर है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया डिसएडवांटेज क्या है,
मिसलीडिंग द क्वेश्चन, समटाइम अगर क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया रेस्पोंडेंट को तो मिसलीड हो सकता है, मिसगाइड हो सकता है। और जो कि लोअर रेस्पॉन्ड, अब मेल तो कर दे भाई, वो देखा नहीं, मेल पहुंचा नहीं, तो भाई आप क्या कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको आंसर नहीं मिलेगा। डाटा आर नॉट रिलायबल, भाई मेल में आप क्वेश्चन तो पूछ दे उसको, भाई कोई और आंसर दे उसमें, है ना, आप क्वेश्चन पूछ लिए उसको बट आंसर कोई और दे, तो वो रिलायबल नहीं है, हो सकता है ये गलत आंसर दे दे, है ना। हो गया। सो दीज आर द सम ऑफ द मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा। नेक्स्ट जो है कि हम लोग शॉर्ट में अगर रिविजन करें तो जो है कलेक्शन ऑफ द डाटा का जो है 2 मिनट में हम लोग इसको रिवाइज करते हैं तो आपको जो है बहुत ही आंसर इजीली हो जाएगा। पहले हो गया कलेक्शन ऑफ डाटा, पहले क्या पर्सनल इंटरव्यू, तो पर्सनल इंटरव्यू एडवांटेज के इजी टू कलेक्ट द डाटा और टाइम सेविंग है और इजी टू एडमिनिस्ट्रेटेड। सेकंड एक्सपेंसिव हो गया, डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव है, टाइम टेकन है, टेबल है ना, पर्सनल इंटरव्यू जो टाइम टेबल जो है और जो टेबुलर रिजल्ट जो है इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। टेलीफोनिक क्विक है, एफिशिएंट है, एक्सपेंसिव है, इन एक्सपेंसिव कम खर्चा है। और इसका लिमिटेशन क्या है, जहाँ फोन नहीं है, जहाँ रिमोट है, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट द आंसर। मेल जो है इन एक्सपेंसिव, पहला का ही होगा। देन लार्जली अटेंडेबल, मतलब ईमेल से जो है बहुत ज़्यादा ऑडियंस को आप कवर कर सकते हो। रेस्पोंडेंस जो है बहुत लेस टाइम में वो हमका रिप्लाई दे सकता है, कभी भी वो टाइम भी दे सकता है। और जो इसका डिसएडवांटेज क्या है, 10% ओनली रेस्पॉन्स मिलता है, 100% इसमें रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, फ़ोन से ज़्यादा मिलता है। और इनइफेक्टिव इंक्रीज इन रिजल्ट जो है इतना इफेक्टिव नहीं होता। लास्ट जो है आपका मेल हो गया, टेलीफोनिक हो गया, और थर्ड हो गया इंटरनेट सर्वे। अभी जो है इंटरनेट पे ही है, यूट्यूब फेसबुक है ना भाई, क्विक है बहुत इजीली, है ना। इंटरनेट सर्वे हो गया। नेक्स्ट ऑटोमेटेड डाटा एंट्री हो जाता है, ऑटोमेटिक डाटा एंट्री हो जाता है। और अलाउ रियल टाइम जो डाटा होता है, और कलेक्टिव मल्टीपल चॉइस हो जाता है, इजीली दे कैन गिव द आंसर येस और नो क्वेश्चन में। और लिमिटेशन क्या है, पीपुल आर इंटरनेट एक्सेस जहाँ नहीं है बहुत डिफिकल्ट है, एनी पीपुल आर नॉट डिसलाइकिंग, जो है बहुत पीपल इसको लाइक नहीं करते हैं। सो दीज आर द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ द डाटा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखें क्वेश्चनरी जो कैसे बनाएंगे, हाउ यू आर टू प्रिपेयरिंग गोइंग टू प्रिपेयर द क्वेश्चनरी फॉर द इंटरव्यू, हम लोग उसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।